जी साई साहब, आप एड अप करना चाह रहे थे सर। जी, इसमें दो तीन चीजें जिस तरह मैंने राजा साहब ने बताई है ना, मेरी गुजारिश ये है कि ये सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के इस चीज को अपने मान के मुताबिक कह सकते हैं कि अदालत ने इंसाफ किया है या अदालतों में इस टाइम इंसाफ हो रहा है, जो प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं। मैं आपको काफी बंदों के नाम दे सकता हूँ जिनको इक्विट किया गया। अब अगर इनको इक्विट किया जा रहा है उसी केस के अंदर और दे वर नॉमिनेटेड इन द एफआईआर या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, तो मेरी उसमें गुजारिश सिर्फ ये है कि जिस बंदे ने, जिस कंप्लेनेंट ने उनको नॉमिनेट किया है, वो अगर अपना केस नहीं प्रूव कर सका तो वो बाकियों की एक्सटेंट तक उसकी गवाही को आप समझेंगे कि जी सच्ची है। जिस तरह भी आपने सवाल किया बाजवा साहब से कि बंदा जाके एफआईआर करवा सकता है, बिल्कुल ठीक है, बट उसके बाद सर ट्रायल के अंदर या इन्वेस्टिगेशन में ही हैज टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के इस बंदे का ये रोल था। ठीक है, मैं आपको गुजारिश अपनी एक्सटेंट तक कर रहा हूं कि 43 विटनेसेस में से एक विटनेस भी मेरे अगेंस्ट कोई चीज प्रूव नहीं कर सका, और ये दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। एक मौसूफ ने, जिनका मैंने पैसों वाला जिक्र किया, वो फरमाते हैं कि जी मैं वहां बता में नारे लगा रहा था, वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ये जो रिड्यूस सेंटेंस वाला है उसमें ऐसे कि ही एडमिटेड इन द कोर्ट कि आई वाज नॉट एट आईएसआई ऑफिस। अब जो चीज तोड़ फोड़ जो कुछ भी हुआ वो एलिजिडली ये क्लेम करते हैं आईएसआई ऑफिस के बाहर हुआ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तो हुआ कुछ नहीं, अगर उसकी बात मान भी ले। अब चक्कर ये है कि आपने अगर सिर्फ पॉलिटिकल वायलेशन करनी है, बंदों को ग्रिल करना है, तो केस ही ठीक बना ले यार। किसी केस में हम कौन सा फरिश्ते हैं, किसी न किसी केस में बुक हो सकते हैं, तो सजा ही देनी है और हमें असेंबली से बाहर निकालना मकसूद है, तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कम अज कम लोगों का एतबार अदलिया के ऊपर से ना उठने दें, लोगों को इस अदलिया से जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो रहने दें, लोग इस अदालत के ऊपर एतमाद करके अपने केस को जाके प्लीड कर सकें। अब आईओ जो है वो आपका, या जो आपका जेआईटी का हेड है या आपका जो कंप्लेनेंट है एफआईआर का, वो जिक्र ही नहीं करता एक बंदे का, और 43 बंदे झूठे हैं, एक बंदा सच्चा है, उसी की वही उशातों के मुताबिक उसके मुताबिक आप एक बंदे को बुक कर सकते हैं। सही साहब, जिस तरह से साहब से यही चीज समझना चाह रहा हूं कि आपके 43 विटनेसेस एक साइड पे और एक बंदा उन पे बारी है, वो बैठ के जो क्लेम कर रहा है वो सच्चा है। एक चीज और, शहादत गलत है, नॉट जस्ट टू बाय एक्सटेंट। मेरी गुजारिश सुनिए था, अगर मेरी एक्सटेंट तक 43 बंदों की शहादत झूठी थी, एक बंदे की सच्ची थी, तो उन 43 बंदों ने जिनके खिलाफ बाकी शहादतें दी है वो भी तो गलत हो, वो भी गलत हो सकते हैं। बाकी वो बरी करें, मुझे तो सुनाई बात देते, मुझे कोई इतराज नहीं। सर ये आप क्यों इस तरह से, इसमें फिर ये तमाम जो वजूहात हैं, जो वजूहात आप बयान कर रहे हैं, इसी बिना पर फिर आपको जो है वो 3 साल इसमें अवेलेबल पनिशमेंट मिली है और दूसरों को 10-10 साल। सर इसमें मैं दो गुजारिश आपके जी। पहली चीज तो ये है, इसमें 1 सेकंड की नहीं बनती सजा। मेरा केस जो है, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो किसी एंगल से प्रूव नहीं होता तो ये बनती नहीं थी। अगली चीज आ जाए आप, जो बाजवा साहब फरमा रहे थे, बाजवा साहब जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का और सीआरपीसी का जिक्र कर रहे थे, ये स्पेशल लॉ है। इसके अंदर 25D बार करती है, बेशक 2 साल वाली भी वो सजा दे दें जज साहब, तो इसके अंदर अपील विदाउट अरेस्ट हो नहीं सकती, और इसके अंदर सस्पेंशन जो है दैट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है इसका सेक्शन 25 सब सेक्शन 8 अगर पढ़ेंगे, मतलब उसमें हमें एटीए के अंदर लेके जाने का पर्पज ये है कि अगर किसी के खिलाफ कुछ भी ना हो तो मिनिमम सेंटेंस 2 साल का आप दे सकते हैं, सेंटेंस ऐसा दे कि बंदा बाहर ना निकल सके, घर को सेंटेंस सस्पेंड ना हो सके, बेल ना मिल सके उसका, और ये कैटेगोरिकल लिखा हुआ है। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो बेल का किसी ने क्लेम करना है या उसको मिलना है। आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इन सर्कमस्टेंसेस में हमें मिल सकता है जो मुल्क में हालात बने हुए हैं, जो अदलिया के साथ अगर आपको रिलीफ मिलना होता, जब आपका नाम जो है वो एफआईआर में नहीं है, जब आपका कहीं पे भी वो एविडेंस पेश नहीं कर पाए, तो फिर रिलीफ तो वहां भी मिल सकता था अगर आपको देना होता। सर साहब, माजी का थोड़ा सा, माजी के तारीखी पलड़े अगर जाने राना सनाउल्लाह साहब पे केस हुआ था एएनएफ में, उस केस को आप इससे थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहूंगा। आप समझते हैं कि वो केस इसी तरह से आईन और कानून के मुताबिक, और दिल पे हाथ रखने वाली बात आपने की, तो राना सनाउल्लाह साहब पे भी वो केस जेन्युइन था? सर मैं आपको गुजारिश करता हूं, जो एलिगेशन लगा, मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट है, मेरी उनके साथ कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है कि मैंने उनको फेवर देनी थी, बट आई वाज द वन, जिस बंदे ने बात की मैंने उसे कहा कि यार सारा कुछ वो बंदा कर सकता है, ये ड्रग चार्ज नहीं हो सकता उसके ऊपर से, ठीक है। अब उसमें मेरी गुजारिश क्या है, मैं इस सारे केस को, ट्रायल को फेस किस लिए कर रहा हूँ? इट वॉज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, मैं भी जो है बाहर चला जाता या भाग जाता, ट्रायल फेस ना करता। मैं इस ट्रायल को फेस इसलिए कर रहा हूँ कि आई वांट टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट। जिन लोगों ने गलत एविडेंस दी, इंशाल्लाह अगर जिंदा रहा तो मैं उनको हर फोरम के ऊपर खींचूंगा,
ताकि मेरे साथ जो हुआ है वो तो हो गया, आने वाली नस्लें जो हैं वो इस चीज को याद रखें और इन लोगों को शर्म आए आगे फ्यूचर में किसी और बेगुनाह को इस तरीके से टांगते हुए। अब राणा सनाउल्लाह साहब वाला आपने रिलेट करके बड़ा अच्छा किया है, बट हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि जिस टाइम पे हमारे साथ विक्टिमाइजेशन होती है उस टाइम पे तो हम रो लेते हैं, लेकिन जिस टाइम पे इक़्तिदार आता है तो फिर हम इसी काम को खुद शुरू कर भूल जाते हैं माजी की चीजें। अब राणा सनाउल्लाह साहब इक़्तिदार में बैठे हुए थे, वो तमाम हजरात जिन्होंने उनके ऊपर FIR दी थी, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लग जाता ना। ANF के प्रोसिक्यूटर से लेके जितने लोगों ने शहादतें दी उनके खिलाफ झूठी जो कुछ हुआ, उस सारे के अंदर वो सारे लोग जिंदा हैं भाई, मर तो नहीं गए। हमने कब्रों से तो हिसाब नहीं करना, जाके उन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दें, उन लोगों को इंक्वायर करवाएं, उन लोगों को सेंटेंस करवाएं। और अगर वो ये कह दें अगर वो ये कह दें शहरयार अफरीदी साहब के अहकामात की रोशनी में तमाम चीजें की, देन व्हाट? भाई शहरयार अफरीदी छोड़ के मैं कहता हूं मेरे वालिद पे इल्जाम लगा दें, उनको करें या ट्राई प्रूव करें ना कि उसने किया। शहरयार अफरीदी कंप्लेनेंट है, शहरयार अफरीदी ने बरामदगी कराई है, शहरयार अफरीदी ने कोई जाके बेटर स्टेटमेंट दी है, शहरयार अफरीदी का उसमें डालना है तो डाले, लेकिन प्रूव करें कि उसका इन्वॉल्वमेंट किधर है। लेकिन जिस आईओ ने इन्वेस्टिगेट किया उसको पकड़े। ठीक, आपको मैं मजे की बात बताता हूँ ना, सनाउल्लाह साहब वाला केस जो है उसके अंदर हुआ क्या था अल्टीमेट? सनाउल्लाह साहब के अंदर जब उनको पकड़ा गया तो उनकी जो रिकवरी का मेमो तैयार होना था, वहां पे जो कॉर्डियल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, लीगैलिटीज पूरी करनी थी, ANF से वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई थी और कागज भर दिए गए थे एग्जैक्टली हमारे केसेस की तरह। अल्टीमेटली उनको रिलीफ किस बात पे मिला? सिर्फ और सिर्फ जो ये कह रहे हैं ना जी एडमिसिबल नहीं है कोर्ट के अंदर वीडियो एविडेंस या कुछ और। भाई आपने बैठ के कंक्रीट एविडेंस देना है, अगर आपके पास किसी भी सूरत में हो तो कोर्ट का माइंड क्लियर हो जाता है। कोर्ट के अंदर वहां पे प्रूफ किस तरह हुआ? प्रूफ इस तरह हुआ सनाउल्लाह साहब का केस कि आपने राबी वाला मैं आपकी तरफ आता हूं, साहिब साहब को अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए, कर लेने दें, मैं आपकी तरफ बाजू और जो कैमरा लगा हुआ आवाज डबल होके आ रही है जी, ये चेक करिएगा पैनल से काइंडली जी। साहिब साहब कंटिन्यू करिएगा। जो सर जो वहां पे कैमरा लगा हुआ था इनका रावी टोल प्लाजे पे, और जो इनका जो है कैनाल व्यू के बाहर कैनाल रोड के ऊपर कैमरा लगा हुआ था सेफ सिटी का, वहां से अगर आप आते हैं तो स्पीड लिमिट है 70 से ऊपर आप वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकते, लीगली बाउंड है। लेकिन चले ANF वाले थे, सरकारी गाड़ियां थी, उन्होंने बहुत तेज भी भगाई हो, अगर वो वहां पे सारी करते तो इट वुड हैव टेकन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। वो कैमरे के जब एविडेंस प्रोड्यूस किया गया तो पता लगा कि ये 12 मिनट में वहां पे पहुंच गया था। तो इसका मतलब है कि उस बंदे को वहां से आपने पकड़ा और पकड़ के आप सीधा वहां पे लेके जिस जगह पे उसकी तफ्तीश करनी थी, दरमियान में जहां पे आपने बरामदगी डाली उस बंदे के ऊपर, वहां पे तो आप रुके ही नहीं। अगर रुके वो फॉर्मेलिटी पूरी करते तो वो कैमरों का जो टाइम था वो बता देता सच आपको। अब बैठ के यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलना शुरू कर दें कि जी मैं इतनी देर जेल में रहा, मेरे साथ ये जुल्म होता रहा, मेरे साथ ये ज्यादती हुई। आज आप ठीक करें और अभी ऐसी चीजें हो रही है तो ट्राई करवाएं, उन बंदों के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दे, उनको सजाएं दिलवाएं ताकि और के साथ ना हो। सही साहब, आप इस चीज से अग्री करते हैं? अगर माजी में ऐसी चीजें हुई तो वो भी काबिल मजम्मत हैं और गलत हैं, जमहूरी इक़्तिदार या जमहूरी रवायत की पूरे केस की डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है, इसी वजह से किया है। तो गलत समझता हूं जी। बात में